हाँ तो भाई जेई वालों, 99 परसेंटाइल का टारगेट है कि नहीं? अगर है तो ये टॉपिक बहुत ध्यान में रखने की बात है। क्यों? ये बेसिक मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरे के पूरे जेई के मैथमेटिक्स में यूज हो रहा होगा, इनफैक्ट आगे फर्दर भी यूज हो रहा होगा जहां भी आप एक इन इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशन क्या है? इक्वेशन वही है जिसमें इक्वल टू साइन नहीं होता है, कोई भी इक्वेशन हो इक्वल टू साइन नहीं है। अब उसमें इंटरसेक्शन निकालना हो या कुछ भी निकालना हो तो 99 परसेंटाइल लाना है तो ये वीडियो पूरा देखो। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा बहुत आसान और ट्रिक और स्टेप्स में हम लोग सॉल्व देखेंगे कि वेवी कर्व यूज करते हुए हम लोग कैसे किसी भी एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, किसी भी इक्वेशन में एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू किससे करते हैं? शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले थोड़ा इनइक्वालिटीज का आइडियाज ले लेते हैं। इनइक्वालिटी क्या है? अब इनइक्वालिटी में क्या था? देखा जाए तो इनइक्वालिटी क्या है अपने पास? कुछ खास तो है नहीं। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग इक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, तो बस इसको अब दूसरा कर देना है। अब इसको हम लोग या तो इस साइन से रिप्लेस करो, या तो इस साइन से रिप्लेस करो, या तो इस साइन से रिप्लेस करो, या फिर इस साइन से रिप्लेस करो। अब इसको क्या क्या कहते हैं जरा वो देखें। इसको हम कहते हैं क्या? ग्रेटर देन, है ना? इसको लेस देन। अरे भाई हाँ कि ना? और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, ये दोनों हो जाता है तो ये क्या है? ये वैसे है इस तरह, तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। और इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू। बस इतने टाइप्स की इनइक्वालिटी हो गए, है ना? अब इसके जगह कोई भी इनमें से हो तो उसको हम लोग एक इनइक्वालिटी बोल रहे होते हैं या इनइक्वेशन बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें टाइप्स क्या हो जाते हैं? या तो वो लीनियर इक्वेशंस होंगे, या तो फिर क्वाड्रेटिक होंगे, यानी कि हायर पावर्स में होंगे, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरह के हायर पावर में होंगे। तो उनको सॉल्व करके हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। अभी हम लोग सिंगल वेरिएबल में देख रहे हैं, तो सिंगल वेरिएबल में देखें अगर हम लोग तो क्या क्या हो जाते हैं, जरा सा स्लाइड में ले लूँ एक। तो इसमें हम लोग क्या क्या ले रहे होते हैं? इक्वल्स में हम लोग मान लो लिख लिए यहाँ पे 3x - 14 इज ग्रेटर देन 22। हम लोग एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये है। अब इसमें अपने को क्या दिया हुआ है कि एक वेरिएबल है और नंबर्स है। यहाँ पे इक्वल टू होता है, यही वाला हम लोग इक्वेशन को हम लोग अगर ऐसे लिखते 3x - 14 इज इक्वल टू 22, तो ये एक इक्वालिटी होता, इक्वेशन होता। अब ये इन इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू की जगह कोई और साइन है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू में से कोई भी एक हो तो वही होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे ना, इधर हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि आरएचएस में हम जीरो बना लेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड जो भी है इस साइन के, इनइक्वालिटी साइन के राइट में कुछ भी है उसको हम लोग उठा के पहले इधर पटक देंगे। उठाना है, इधर पटक देना है, चुपचाप से, ज्यादा सोचना नहीं है। तो इसको करेंगे तो क्या होगा? 3x - 14 और इधर आएगा तो -22 ग्रेटर देन जीरो। आरएचएस में जीरो बन गया, आरएचएस में जीरो बन गया ना, इसको आरएचएस होगा, आरएचएस में जीरो बन गया, अपना एक गोल पूरा। अब इसको सॉल्व कर दो। इसको करेंगे तो क्या होगा? 3x - 36 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब क्या करना है? अब तो इजी है ना, x ग्रेटर देन 12 हो जाएगा कि नहीं? ये इधर वापस गया तो हम लोग को लास्टली तो x का ही वैल्यू फाइंड करना है ना।
तो x इधर गया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो या डिवाइड, 3 से दोनों तरफ डिवाइड हो गया। इसको कैसे और लिख सकते हैं, 3x इज ग्रेटर देन 36। अब यहाँ पे दोनों तरफ 3 से हम लोग डिवाइड कर दिया, तो x हमें क्या मिल गया, x हमें 12 ग्रेटर देन मिल गया। तो इसमें खास बात क्या है, इसका क्या आता था, इसमें हमें मिलता तो क्या मिलता, x इज इक्वल टू 12, यानी कि x का एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक वैल्यू हमें मिलता। इसमें क्या मिल रहा होता है, इसमें हमें एक रेंज मिल रहा होता है, इसमें एक x का सेट ऑफ वैल्यूज मिल रहा होता है, ना कि एक पर्टिकुलर वैल्यू। ये इसमें खास बात है, इसमें हम लोग एक स्पेसिफिक वैल्यू पे नहीं रुकते हैं, इसमें हमें एक रेंज मिलता है। तो अब x को कैसे हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन में। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, यहाँ कहीं पे 12 लिख दो, क्योंकि एक नंबर है तो 12। अब क्या हो सकता है, ये 12 से ग्रेटर देन, अगर इधर जाएंगे, यहाँ इंफिनिटी है, यहाँ माइनस इंफिनिटी है, तो अगर इधर जाएंगे तो ग्रेटर देन, अगर इधर जाएंगे तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन। बस इतना हो गया। तो हमें क्या चाहिए, x ग्रेटर देन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग का ये हो जाएगा, यहां से इधर की ओर, ये हो जाएगा अपना x का वैल्यू, यानी कि x बिलोंग्स टू, अब ये वाला लाई कर रहा है कि नहीं, ये लाई करेगा कि नहीं करेगा, ये देखने की बात है। तो अगर इसमें वो है, तो इसमें अगर इक्वल टू नहीं आ रहा है तो लाई नहीं करेगा, इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी के लिए मानो कि इसका जो x आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, वो हो जाएगा 12 से इंफिनिटी, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और है मेरे मन में, तो उसको देखते हैं कि वो क्या होता है। एग्जांपल 2, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग होगा। इसमें क्या है, इसमें हम लोग लेते हैं 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ये अपने को दिया हुआ है। तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट गोल इसमें क्या होता है, x का वैल्यू फाइंड करना है। अब वापस से वही मैं बताऊं कि अगर इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, 3 - 2x इज इक्वल टू 15, तब तो x का वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान था, बहुत आसान था कि नहीं। इसको इधर, बस इतना करना है, हो गया, x का वैल्यू आ गया। बट इसमें क्या है ना, इसमें देखो, इसमें खास बात क्या दिया हुआ है कि जो अभी हम लोग देखे जो क्वेश्चन, उसमें x और उसका कोफिशिएंट मेरा पॉजिटिव में था, बट इसमें जो है x वो नेगेटिव है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। तो इसमें क्या करेंगे ना, हम लोग वेरिएबल को कभी भी इधर उधर नहीं कर रहे होते हैं, बट हम लोग का जो कांस्टेंट वैल्यूज होता है उसको हम लोग इक्वालिटी इनइक्वालिटी के साइन के इधर उधर कर सकते हैं। तो इसको अब करें हम लोग अगर सॉल्व, तो इसको कैसे करेंगे, -2x, और इसको उठा के इधर फेंक दो, या फिर इसको उठा के इधर ले आओ, सेम जो हम लोग किए इधर, इसको उठा के उधर फेंक दिए हम लोग, तो क्या हुआ, 15 - 3 यानी कि 12। अब ये है, अब इसमें क्या करना होगा हम लोग को, ये तो पॉजिटिव बनाना होगा ना, तब नेक्स्ट पता चलेगा हमें। -2 से दोनों तरफ डिवाइड दे सकते हैं, बट क्योंकि -2 से डिवाइड देना होगा अपने को, तो इसमें क्या फर्क है, जब भी हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे दोनों से, तो इक्वालिटी जो होगा मेरा, ये वाला जो इक्वालिटी होगा वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि व्हेन वी मल्टीप्लाई और divide both sides, the inequality sign is reversed, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन, लेस देन है तो ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू। और तो यहाँ हम लोग क्या किए, यहाँ दोनों तरफ -2 से डिवाइड किए,
तो ये हो गया x, और ये हो गया -2 से डिवाइड किए तो -6। यहाँ क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू था तो लेस देन इक्वल टू। बस ये कहानी मिल गया अपने को। ये जैसे ही कहानी मिला, वापस से वो पुराना वाला है कि नंबर लाइन बनाए, यहाँ पे कहीं -6, यहाँ प्लस इंफिनिटी, हाँ माइनस इंफिनिटी। अब ये क्या बोल रहा है, इधर लेस देन जाना है, इधर ग्रेटर देन जाना है। इक्वालिटी का साइन है, इसीलिए 6 भी इंक्लूड होगा। तो हमें किधर जाना है, अरे यार तो उल्टा जाना है, यानी लेस देन की तरफ जाना है। तो इसमें अपने को x का वैल्यू क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू कितना, माइनस इंफिनिटी, इधर से इधर हुआ ना, कॉमा -6, क्योंकि ये इंक्लूड हो रहा होगा तो क्लोज्ड। अब ये यहां मैं क्लोज लगाया, यहां मैं ओपन लगाया, ये क्यों भाई, ये डिपेंड करता है किस पे, कि ये वाला जो वैल्यू है वो इंक्लूड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इंटरवल का आइडिया लेते हैं कि इंटरवल कैसे, थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद ना एक्चुअल मेथड हम लोग जो वेवी कर्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि थोड़ा हम लोग को इंटरवल, थोड़ा इनइक्वालिटी, ये सब के बारे में पता होना चाहिए, तब आखिरकार वो आएगा। तो जितने भी 11th वाले हैं वो खासकर बहुत ध्यान दें इस पे कि कैसे क्या हो रहा है, और 12th वाले इसको रिवाइज कर ले, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है इस चीज में कि यार वेवी कर्व और इनइक्वेशन तक तो हम ले आए, बट उसको सॉल्व करके आंसर नहीं ला पा रहे हैं, जबकि सबसे इजी चीज है ये। इसमें ज्यादा दिक्कत कर बात करने का जरूरत नहीं है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो रहे होंगे। तो ये एक बार जरूर देखें। तो अब हम लोग क्या लेते हैं ना, हम लोग इंटरवल्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। अब इंटरवल्स कितने तरह के होते हैं, एक हो गया क्लोज्ड, दूसरा ओपन, तीसरा सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। अब ये क्लोज्ड इंटरवल क्या है, क्लोज्ड इंटरवल यानी कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी कि दोनों तरफ जो साइन रहेगा, दोनों तरफ जो ब्रैकेट रहेगा वो स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। उसमें क्या होता है, x में हम लोग a भी इंक्लूड कर रहे हैं, b भी इंक्लूड कर रहे हैं। नंबर लाइन पे कैसे हुआ, नंबर लाइन पे ये हुआ कि ये भी इंक्लूड किया हुआ है और ये भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, ये बीच का वैल्यूज तो होगा ही, तो और इसमें ये इंक्लूडेड है, तो इसमें x का जो आंसर होगा वो ये वाला पार्ट होगा, इंक्लूडिंग दिस। ठीक है, अब ओपन इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल में ये ब्रैकेट होता है अपना ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, कर ब्रैकेट्स। तो इसमें क्या है, इसमें a और b इंक्लूड नहीं हो रहा होता है, इसमें देखो ये साइन है ना, ए और बी इंक्लूड नहीं हुआ, इसको ये कंफ्यूज करेगा। मैं रेड से करता हूँ, यहाँ पे ये साइन है, यहाँ पे इक्वालिटी था साथ में, ये दोनों में इक्वालिटी था, उसमें नहीं है, तो इसमें ए और बी को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पे जो है ओपन सर्कल्स है, हॉलो सर्कल्स, है ना, कि ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, तो जो भी आंसर है वो इसके बीच का आंसर है, ये दोनों को हम नहीं लिए हैं। वैसे ही सेमी ओपन सेमी क्लोज में क्या हो जाता है, दोनों एक ही चीज है, या तो एक तरफ का कोई वैल्यू इंक्लूडेड होगा दोनों में से, एक या तो ए इंक्लूडेड होगा या तो बी इंक्लूडेड होगा, बस इतना सा बात है। तो अब देखो इक्वालिटी का साइन इसमें इधर है, इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है। ये सिंपल वही है कि एक तरफ बंद है एक तरफ चालू है, समझ गए। अब मान लो एक पाइप मैं लिया, वो बताता हूँ। ठीक है, एक पाइप लिया, अब क्लोज्ड इंटरवल क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल हो गया कि यार दोनों साइड मेरा पैक है, तो अब इसके अंदर जो कुछ भी है वो इसके अंदर ही रहेगा। और ओपन इंटरवल क्या हो गया कि दोनों साइड ओपन है मेरा। ठीक है, और सेमी ओपन सेमी क्लोज क्या हो गया, या तो एक ओपन है और एक क्लोज्ड है, या तो ये क्लोज कर दो या तो ये क्लोज कर दो, बस इतनी सी बात है। तो यही सीन है अपना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट चीज पे, जो था अपना इस मेन मुद्दे का बात, वो है वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड में हम लोग किस तरह के इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ इस तरह के, कि ये है
अभी तक हम लोग क्या देखे, लीनियर इक्वेशंस देखे। जैसे इसमें देखे हम लोग तो ये क्या था, ये लीनियर है। ये क्या है, ये लीनियर है। एक्स जो है, एक्स का डिग्री कितना आ रहा है इस इन इक्वेशन में, एक। तो ये लीनियर हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे ना, कि वो लीनियर यानी कि हायर जब एक्स का डिग्री हो जाए तो कैसे हम लोग करेंगे, क्वाड्रेटिक हो जाए, क्यूबिक हो जाए, बाई क्वाड्रेटिक हो जाए, या भी उससे भी ऊपर पावर हो जाए, कोई टेंशन नहीं है अपने को, कितना भी पावर का हो, 2000 4000 5000 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीवी कर्व मेथड सबका रामबाण है, सबको वो सॉल्व करके देगा तुमको, लास्टली एक्स का तुमको डोमेन जो है, सॉरी रेंज जो है वो तुमको बताएगा ही बताएगा वो। तो बस अब उसको ध्यान देने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स है उसको पहले देख लेते हैं, और फिर उसका यूज करते हुए हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो अब अपने आप सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। यार देखो मैथ्स क्या है, मैथ्स क्या है, मैथ्स का समझने का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करना। हमें भैया सेट ऑफ रूल्स पता है, अब उसको एक जगह अप्लाई करेंगे, वही है अपना मैथ्स, उसी को समझना है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसमें क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, वो देखने की बात है। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये है अपना वेवी कर्व मेथड, जिसके लिए इतना बिल्डअप हम लोग लिए। इतना बिल्डअप क्या लिए, इन इक्वेशंस पढ़े, इंटरवल्स पढ़े, कि क्या कैसे होता है, कहाँ कैसे करना है, तो वो चीज है। तो अब हम लोग वेवी कर्व मेथड पे लैंड कर गए हैं, अपना प्लेन उड़ते उड़ते आ गया है भैया वेवी कर्व पे। तो अब कर्व हमें किधर की ओर ले जाता है वो देखते हैं। चलो, तो स्टेप वन क्या कहता है, कि फैक्टराइज द पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स। मैंने क्या कहा था, कि वो क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, या फिर आगे कितने भी हायर पावर का हो सकता है वो। तो उसको क्या करना है, उसको तोड़ के यानी उसको फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर्स में हमें लेके आना है। फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर्स में ले आओ। जैसे कि मान लो अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो इसको लीनियर फैक्टर्स में चेंज करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस फोर, या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको तोड़ के हम लोग लीनियर फैक्टर्स में लेके आते हैं ना सॉल्व करने के लिए। वैसे ही इसमें भी करना है। सबसे पहला स्टेप जो होगा, कोई भी इक्वेशन दिखा, उसमें देखो कि डिग्री ज्यादा है, हायर पावर में है, तो उसको तोड़ के पहले लीनियर फैक्टर्स में खड़ा कर दिया। अब लीनियर फैक्टर्स में आ गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे कि जो भी वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है, वेरिएबल्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट्स है उसको हम लोग पॉजिटिव करेंगे, जितने भी है। जैसे x प्लस फोर, एक्स माइनस फोर, इसमें देखो इसमें वन वन है, ये पॉजिटिव है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइनस, भाई कहीं पे फोर माइनस एक्स दिया हुआ है और फोर प्लस एक्स दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको सबसे पहले तोड़ के माइनस से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देंगे तो ये वाला पलट जाएगा ना। तो इसको सबसे पहले अपने को पॉजिटिव करना है, इसको पॉजिटिव करके हम लोग को x माइनस फोर की तरह लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया कि कोएफिशिएंट्स जो है उसको पॉजिटिव करना है एनी हाउ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कि फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड मार्क इट ऑन द नंबर लाइन। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, ये तो अभी तक नहीं देखे हम लोग कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स कुछ नहीं है, वो आगे हम लोग देख लेते हैं। ऐसे मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, मान लो अभी तक हम लोग क्या देखे इस इक्वेशन में, मान लो इधर आ जाओ, इधर ही देखते हैं। मान लो एक्स माइनस फोर है इक्वल टू जीरो, इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, एक्स इज इक्वल टू फोर। इसका हम लोग क्या कर, सिंपल मतलब समझने का बताओ, सिंपल सिंपल भाषा में ये है कि जितना भी फैक्टर्स में तुम तोड़े, उस फैक्टर्स में एक्स का रूट्स क्या है। ठीक है, जितने भी फैक्टर्स में तोड़े उसमें एक्स का रूट क्या है, वही हो गया उसका क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू
4 और -4, इसका क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। उसी तरह जितने भी फैक्टर्स हैं सबका जो रूट्स होगा वही होगा क्रिटिकल पॉइंट्स। तो बस क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए हमें, तब भैया नंबर लाइन पे, जैसे अभी तक हम लोग देखे 2 क्वेश्चन में, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मार्क ईच पोर्शन और इंटरवल वह ऐसे मिले। में ये मिला, मान लो ए बी सी ये है। अब जो ईच इंटरवल्स है बी सी के बीच, ए बी के बीच, इसके आगे इसके पीछे, तो उसमें हम लोग को प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे करके हम लोग को पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से मार्क कर देना है कि ये पॉजिटिव साइन देगा या नेगेटिव देगा, ये इंटरवल में पॉजिटिव आएगा उसका वैल्यू, नेगेटिव आएगा, उस तरह से सारे को मार्क कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद भैया अपना इक्वेशन देखेंगे हम लोग, और जो पूछा गया है वो निकाल के रख देंगे। तो ये चीज था ये। ठीक है, स्टेप 4 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये सही से मार्क करना है, क्योंकि यही हमें आंसर दे रहा होगा। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है, अपने पास एक ट्रिक है कि इस चीज को कैसे तोड़ देना है। इसमें क्या करना है, हम फैक्टर्स में तोड़े, x-2, x-3 का स्क्वायर, x-x+1, ये मेरा फैक्टर्स है ग्रेटर देन, ओ सॉरी सॉरी, मान लो x-3, x+2 का स्क्वायर और x+1 ग्रेटर देन 0 है। तो अब नंबर लाइन बनाए। ठीक है, नंबर लाइन क्या बना, ये बना। इसमें हम लोग क्या मार्क किए, -2 -1 -2 -1 और 3, ये मार्क कर दिए। अब इसमें क्या करना है, प्लस माइनस ये करना है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट प्लस साइन ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड, तो यहां पे हम लोग प्लस डाल दिए। ठीक है, अब इधर चलेंगे हम लोग, और इधर चलने के लिए अगर ये वाला जिससे रूट मिला है वो फैक्टर ऑड पावर में है तो चेंज द साइन, और अगर इवन पावर में है तो कंटिन्यू विद द सेम साइन। तो ये ऑड पावर में है तो ये माइनस हो गया। फिर अब -1 मिला है तो -1 वाला भी ऑड पावर में है तो ये साइन चेंज होके प्लस हो गया। और ये वाला इवन पावर में है तो यहाँ पे भी प्लस ही रह जाएगा। बस ये खास बात है। सो हम लोग आगे क्वेश्चंस में देखेंगे तो तुम लोग को ज्यादा समझ आएगा। चलो थोड़ा सा क्वेश्चंस में देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। चलो देखा जाए क्वेश्चन सब। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है यार, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर एक्स, अपने को ये दिया है। तो अब हम लोग स्टेप्स में देखें तो पहला स्टेप क्या था, फैक्टराइज करने का। ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, फैक्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है ये, तो अपने को पहला स्टेप का टेंशन नहीं है कि फैक्टर्स में नहीं है। मान लो यही वाला होता, क्या होगा, x² -3x -5x -8x +15 ग्रेटर देन 0, अगर ये दिया हुआ रहता क्वेश्चन में इसको फैक्टराइज करना पड़ता। इसको फैक्टराइज करके क्या करते हैं हम लोग, इसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लाते, उसके बाद ये हो जाता अपना पहला स्टेप। ठीक है, तो अपना पहला स्टेप सॉर्टेड है, ये अपने को मिल गया। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, मेक द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल ऑफ ऑल द फैक्टर्स पॉजिटिव। अब जो भी कोफिशिएंट्स है वेरिएबल के साथ उसको पॉजिटिव करना है, तो यहाँ पे ये भी किया हुआ है, 1 1 है तो पॉजिटिव ही है, कोई टेंशन नहीं अपने को। नेक्स्ट क्या है, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड मार्क इट ऑन द नंबर लाइन। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हम लोग, तो क्रिटिकल पॉइंट्स x के क्या निकलेंगे, x इज इक्वल टू इसका रूट 3 और इसका रूट 5, ये हो गए अपने
क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, ये अपने क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। तो अब क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया तो नंबर लाइन पे मार्क करो यार। नंबर लाइन क्या है अपना, ये हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, ये भी स्टेप 3 भी हो गया। स्टेप 4 क्या है, मार्क ईच पोर्शन या इंटरवल विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। बिना ट्रिक के मैं तुमको बताता हूं कि अगर टफ क्वेश्चंस हो जहां तुमको ट्रिक नहीं यूज हो रहा होगा, ट्रिक कहाँ कहाँ यूज हो रहा होगा और कहाँ नहीं यूज हो रहा होगा। अगर मॉड इन्वॉल्व है तो ट्रिक यूज नहीं करेंगे, सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शंस में हम लोग यूज कर रहे होंगे। मॉड इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई टर्म इन्वॉल्व है, या फिर 1/समथिंग है, तो उसमें हम लोग ट्रिक यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इन सेंस कि मान लो अगर ये दिया हुआ है, अगर यहीं पे दिया होता x-3, ये मॉड में होता, और x-5 होता ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगा। तो हम लोग कंसेप्ट से चलेंगे। कंसेप्ट क्या है, ये वाला चीज, इसको तोड़ के ट्रिक बनाया गया है, तो ये वाला चीज से करेंगे। तो पहले इससे बताता हूँ फिर ट्रिक से बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 5 के बाद इसका हम लोग को साइन अगर पता करना है, तो 5 से कोई भी बड़ा वैल्यू x की जगह पुट करके देखते हैं, वो क्या दे रहा है अपने को। तो 5 से बड़ा मान लो 6 है, या मान लो 10 ही पुट करते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 पुट करो, 10,000 पुट करो, या फिर 6 ही पुट करो, या 5.1 पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ऊपर कुछ भी तुम पुट कर दो। ठीक है, पुट करते हैं हम लोग, 6 पुट करते हैं। 6-3 क्या हुआ, 6-3, और 6-5 क्या देगा, 6-3 इंटू 1, ये दे रहा है अपने को 3, है ना। और ये ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, यानी कि ये पॉजिटिव दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। इसके बीच का कोई वैल्यू 4 पुट करके देखो, 4-3 1, 4-5 -1, नेगेटिव दे रहा है, तो नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे अगर 3 से कम पुट करो, 2 पुट करो, तो ये देगा नेगेटिव। 2-3 -1, और 2-5 कितना हुआ, -2-5 -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, -1 -3 +3, यानी कि यहाँ पॉजिटिव मिल गया। तो ये अपने को पॉजिटिव मिल गया। अब हमसे क्या पूछा है, ऐसे हम लोग सारा ही इंटरवल्स का साइंस लगा देंगे उसमें। तो ये होता है कंसेप्ट कि एक वैल्यू उठाओ, या उससे ऊपर का तुम कुछ भी वैल्यू उठा के वहां पुट करो, तुमको इंटरवल का साइन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर यही ट्रिक से जाते तो क्या करना था, ट्रिक में, ट्रिक में कह रहा था कि सबसे पहले एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव पुट कर दो, तो भैया पुट कर दिए। अब उसके इधर लेफ्ट की ओर चलते चलो, जहां ऑड पावर हो वहां साइन चेंज कर दो, जहां इवन पावर हो वहां साइन चेंज मत करना। यहाँ क्या है, यहाँ दोनों में ही 1 1, दोनों में ही ऑड पावर, तो भैया इसीलिए यहां से यहां गए तो साइन चेंज हो गया, फिर यहां से यहां गए तो भी साइन चेंज हो गए। बस इतना सा था बात। तो कंसेप्ट भी देख लिए, ट्रिक भी देख लिए। ट्रिक हम लोग को बड़े प्रॉब्लम्स में यूज आ रहा होगा, और कंसेप्ट जहां पे मॉड इन्वॉल्व हो गए या फिर कुछ अलग टर्म्स है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट यूजली हम लोग चलेंगे। तो इसमें फाइनली एक्स का क्या वैल्यू आया, क्या आया एक्स का वैल्यू, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा। अब हमें यहाँ देखना है कि ये वाला क्या है, ये ग्रेटर देन पूछ रहा है, यानी कि x बड़ा पूछ रहा है, यानी कि हम लोग को पॉजिटिव वाला चीज पूछ रहा है। तो अब इसमें क्या है ना, इसमें देखो बेबी कर्व क्यों बोलते हैं हम लोग, यहाँ से क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव है तो ये भैया ऊपर गया, नेगेटिव में नीचे गया, फिर पॉजिटिव में ये ऊपर आ गया। एक तरह का कर्व बना रहा है, एक तरह का वेव बना रहा है, इसीलिए हम लोग इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। यहीं से इसका नाम पड़ा है कि वेवी कर्व मेथड, वेव्स की तरह ये चल रहा होता है।
तो इसमें हम लोग को पॉजिटिव वाला पूछा है तो ऊपर वाला ले लो। तो x कहां से कहां बिलोंग करेगा? x बिलोंग्स टू पॉजिटिव में, यहाँ पे क्या था माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 3। ठीक है, अब 3 को इन्वॉल्व करना है कि नहीं वो देखने वाली बात है। यहाँ पे मैं अभी बताया था क्या, यहाँ पे अगर इक्वालिटी या इनइक्वालिटी है, इंटरवल्स में भी हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ पे अगर इनइक्वालिटी है तो ये नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होगा। इक्वालिटी अगर नहीं है तो ये नंबर्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा, इक्वालिटी है तभी ये नंबर्स जाके इन्वॉल्व होगा। यानी कि इसमें हम लोग यहाँ एक चीज बताना रह गया, यहाँ पे ये हॉलो है दोनों का दोनों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हो गया ओपन इंटरवल में। अब एक और है ये, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें यूनियन का यूज कर रहे होते हैं कि ये वाला प्लस ये वाला। तब इसमें क्या होगा, 5 टू इंफिनिटी, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। समझ आ गया सबको? तो इस कौन सा ऑप्शन हो गया, ये वाला हो गया, ये है अपना आंसर। समझ आ गया क्वेश्चन? अब चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स इस सेशन में हम लोग करते हैं कि हम लोग को आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को हम लोग को अप्रोच करना है। अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर अप्रोच पता है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोच ही नहीं पता होगा तो यार वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग से स्किप करने का हो रहा होगा। और स्किप नहीं करना है अपने को अप्रोच का पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ते पढ़ते हम लोग अप्रोच का ही आइडिया ले रहे होते हैं। तो चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, सॉल्व फॉर एक्स 2 माइनस एक्स और x माइनस 5 प्लस ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ये हो गया पहला, फैक्टराइज करना है, ऑलरेडी फैक्टराइज्ड, कोई टेंशन नहीं। दूसरा क्या था, वेरिएबल्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको पॉजिटिव करो, वेरिएबल्स के साथ कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करो। ये अपना दूसरा था स्टेप। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में, कोई टेंशन नहीं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0, इसको ए, 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 ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बताया था ना कि ए, ए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स, और उसमें क्या होगा, जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा। तो -1 इधर भी किए और -1 इधर भी किए, तो ये क्या हो गया, ये पलट गया, x-2 और x-5, और ये 0 का 0 है। या इसको क्या हुआ, ये वाले को ये चेंज होके हो गया लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन से लेस देन इक्वल टू, बस इतना सा था। अब अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, x इज इक्वल टू 2,5। उसके बाद नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन ये हो गया, नंबर लाइन में 2 और 5, तो 2 5 ये हो गए। अब ट्रिक लगाओ, राइट मोस्ट में प्लस, अब एक एक करके लेफ्ट में चलना है। तो इसमें क्या है, इसमें पहले देखो, इसमें इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ पे ये हॉलो, ठीक है। तो अब स्किप कर, दोनों में 1 पावर, दोनों में ऑड पावर, तो यहाँ जाएंगे तो साइन चेंज, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो साइन फिर से चेंज। आ गया आंसर। और वेव्स बनाने का मन है बनाओ, नहीं बनाने का मन है कोई टेंशन नहीं। तुमको क्या करना है, लेस देन, यानी कि ये वाला पार्ट तुमको लेना है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट तुम्हारा आंसर दे रहा है। क्यों, लेस देन इक्वल टू है, सॉरी लेस देन है, लेस देन 0, तो नेगेटिव वाला पार्ट, तो नेगेटिव में 2,5 आ रहा है, तो इसमें x का वैल्यू क्या, x का
रेंज क्या होगा, x बिलोंग्स टू ओपन में 2,5, क्योंकि 2 और 5 को हम लोग इन्वॉल्व नहीं किए हैं। इसमें आंसर क्या हो गया, इसमें आंसर ये हो गया। कितना आसान था, स्टेप्स फॉलो करो, ट्रिक यूज करो, खड़ाक से आंसर। स्टेप्स फॉलो किए, क्या स्टेप्स है, फैक्टराइज, फिर देखो कि वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है उसमें पॉजिटिव है कि नहीं, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, नंबर लाइन पे रखो, और फिर उसके बाद ट्रिक लगाओ, पॉजिटिव नेगेटिव, बस, और खटाक से आंसर हो गया। आंसर निकल गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हम्म तो देखो, और इसमें ध्यान दो, ये लीनियर नहीं है। मैं क्या बोला था कि ये क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, क्यूबिक हो सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर दे रहा है कि नहीं, ये भी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर देगा। अब ये क्या है, 1 2 3 स्क्वायर में है, तो ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि 4 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइज करके फैक्टर्स में लिख देना है। इसको फैक्टराइज कर दिया हम लोग 1 2 3 4 में, हो गया। इस क्या लिख सकते हैं, x+2, x-1, x-1, x-5 ग्रेटर देन 0। ये है इसके 4 फैक्टर्स, इसको कंबाइन करके स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए, x-2, x-1 का स्क्वायर, x-5 ग्रेटर देन 0। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, x इज इक्वल टू 2 1 5। बस क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना है कि इसको इक्वल टू 0 पुट किए, इसको भी इक्वल टू 0 किए, इसको भी इक्वल टू 0 किए, अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स में कल मिल गए। 4 में 4 मिलेगा, यानी कि 1 2 बार है, सिंपल है, 2 बार ये आ रहा है तो 2 बार 1 है। बस इतना सा बात है, क्रिटिकल पॉइंट्स मिला, नंबर लाइन में पुट करने का। नंबर लाइन में कैसे हो गया, 1 2 5, बस। अब सब में ये प्लस माइनस खेलने का, तो प्लस माइनस खेलने का दो तरीका, एक कंसेप्चुअली कि वैल्यू एक और उठाओ, इस मेन इक्वेशन में हमेशा पुट करना। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम लोग कंसेप्ट यूज कर रहे होंगे तो हम लोग मेन इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, ना कि अपना फैक्टर इसमें। ठीक है, मेन इक्वेशन में हमेशा पुट करने का है, तो मेन इक्वेशन में जो भी पुट करेंगे वहां डाल देंगे उसका अपने को, उस इंटरवल का अपने को साइन मिल जा रहा होगा। तो इसमें क्या करेंगे, ट्रिक लगाओ, सारा कुछ हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं। पॉलिनोमियल है, कहीं मॉड वगैरह ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इन्वॉल्व है नहीं, तो सबसे राइट मोस्ट में प्लस ये लग गया। अब जंप करना है तो भैया इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 5 वाला ये है, तो यहाँ ऑड है, तो यहाँ पे जाएंगे, जंप करेंगे, सॉरी सॉरी, ये सीधा हो गया, तो मिट ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चलो इसमें गए, तो हम लोग को क्या मिला, यहाँ पे नेगेटिव साइन चेंज, फिर यहाँ से यहाँ जंप किए, यहाँ से यहाँ जंप किए तो क्या होगा, 2 पे चेक करेंगे, 2 पे भी ऑड है, तो साइन चेंज यहाँ पे आ गया प्लस। अब फिर 1 पे चेक किए तो यार इवन है, तो यहाँ जाने में साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये देखें हम लोग। अब इसमें एक और चीज क्या देखेंगे कि ये इन सबको इंक्लूड करना है कि नहीं, वो भी तो पता करना होगा। इन सबको इंक्लूड करना है कि नहीं, वो पता करने के लिए क्या किए हम लोग, इसमें 1 पे देखें, तो 1 अगर डालेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन हम लोग का इक्वालिटी तो है नहीं, तो 0 तो हो नहीं सकता, तो ये सारा फॉलो है। यहीं पे ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, तो इस पे कोई भी ये वैल्यू डालते हैं तो ये 0 वैल्यू बन सकता था, क्योंकि इक्वल टू 0 ये हो सकता है, इसमें इक्वल टू 0 नहीं हो सकता।
इसीलिए वहां पे क्या हो जाता है, इस वैल्यू को हम लोग इंक्लूड कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तब हम लोग को एक्स इसमें क्या मिला, एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। तो हम लोग को प्लस में लेना है, तो माइनस इंफिनिटी से टू तक, है ना, यहां से यहां पूरा है प्लस, तो माइनस इंफिनिटी से टू तक, यूनियन 5 से इंफिनिटी तक। इसमें है माइनस इंफिनिटी से टू, लेकिन यहाँ क्लोज्ड है, ये नहीं हो सकता। माइनस इंफिनिटी, ये भी क्लोज्ड है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो नन ऑफ दीज अपना आंसर है। ठीक है, ये अपना आंसर मिल गया। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जब अपने पास लीनियर या पॉलिनोमियल इक्वेशंस हो उस तरह में। अब हम लोग एक डिफरेंट टाइप का देखते हैं कि जब इरेशनल हो, सॉरी इरेशनल बोल रहा हूँ, रेशनल में अगर अपने पास फैक्टर्स हैं तो फिर क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। ये क्या है, अभी तक तो हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर न्यूमरेटर खेल रहे थे, अब आ गया इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें क्या है, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है। इसमें क्या करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेगा उसको, इसमें सारा जो हम लोग स्टेप्स है वो दोनों में ऊपर नीचे इन्वॉल्व हो रहा होगा, तो दोनों ऊपर नीचे वाले को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कोएफिशिएंट में पॉजिटिव है कि नहीं। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे दोनों से ही, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए, फिर नंबर लाइन, और फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते चलो। बस इसमें यही चीज है कि इसमें हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक साथ कर रहे होंगे। चलो, समझने के लिए मैं बताया, समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्वेश्चंस उठाओ। क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन उठाएं तो क्या है भैया, चलो सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व करने के लिए ये है, ये है, ये है, ये है। पहला स्टेप तो हम लोग का, चलो सबसे बढ़िया फैक्टराइज्ड है। ठीक है, फैक्टराइज किया हुआ है, कोई लोड नहीं। दूसरा क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए कोएफिशिएंट, है ना, तो प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन पॉजिटिव है, चलो दूसरा भी हो गया। तीसरा क्या, क्रिटिकल पॉइंट निकालना। वे क्रिटिकल पॉइंट इसमें क्या होगा, ऊपर से -1, -3, 2, और ये वाला, अरे ये देखो, ये अपने को क्या दे रहा होगा, यहाँ तो अंदर भी स्क्वायर के टर्म में है। इसको और फैक्टराइज किया जा सकता है क्या, अपने को क्या बोला है कि लीनियर फैक्टर्स में तोड़ना है, ये तो हम लोग ध्यान ही नहीं दिए। यहाँ पे यही मिस करेंगे, जैसे मैं अभी मिस कर गया, यही आधे लोग एग्जाम टाइम में मिस करेंगे कि यार यहाँ पे तो लीनियर फैक्टर है ही नहीं। तो लीनियर फैक्टर नहीं है तो इसको तो लीनियर बनाना पड़ेगा, है ना। ये लीनियर बनेगा क्या, ये और लीनियर नहीं टूटेगा, ये और टूट ही नहीं सकता, ये रियल, सॉरी, ये उसमें आएगा ही नहीं, और ये और तोड़ा ही नहीं जा सकता। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, ये देखो ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। इसमें एक्स में अब कुछ भी वैल्यू डाल के हम लोग इसको नेगेटिव नहीं बना सकते, तो नेगेटिव नहीं बना सकते। तो इस तरह में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिल रहा है अपने को, या फिर उस तरह का वैल्यू मिल रहा है, तो उसमें हम लोग क्या ध्यान दे रहे होते हैं कि अगर कोई टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है, अब ऐसा नहीं कि ये वाला उठा लिए, ये वाला भी ऑलवेज, लेकिन इसका और फैक्टर्स हो सकते हैं ना, x-1 x-1 x-1, सॉरी x+1 x+1 x+1, 4 बार लिखेंगे, उस तरह को नहीं करना है। जब भी हम लोग को ज्यादा पावर में दिखे तो उसमें इसमें हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं कि यार ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसमें कंफर्म नहीं बोल सकते ये हमेशा पॉजिटिव होगा। x-x+1 को हमेशा पॉजिटिव थोड़ी बोल सकते हैं, ये तो नहीं होगा ना। तो वैसे ही इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स
एक्स प्लस वन में अगर हम लोग -3 का डाल दिए एक्स का वैल्यू, तो ये पॉजिटिव नहीं, -2 दे रहा होगा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। उसी तरह वैसा टर्म्स देखना है हम लोग को जो हमेशा पॉजिटिव है, उसको क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसको इधर ले जाए, तो क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है तो इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं अपने को। ले जाओ, लेके इधर मल्टीप्लाई करा के जीरो कर दिए अपना, ठीक है। तो ये अपने को क्या मिल जाएगा इससे, तो इससे हम लोग को कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें अपने को क्या करना है, अपने को क्रिटिकल पॉइंट इसमें क्या क्या मिला, नहीं इक्वेशन इसको हटा के एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, इसको हटा के क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन पे पावर 4 एक्स प्लस 3 बाय एक्स -2, और ये वाला तो हट गया, ये उधर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपने पास तीन फैक्टर्स बच गए, तीन से अपने को तीन क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। क्रिटिकल पॉइंट्स मिलने के बाद क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स मिले तो नंबर लाइन बनाओ, पुट करो। सबसे छोटा क्या है, -3, फिर -1, फिर 2, बस इतनी सी बात, इतनी सी इक्वेशन, क्या बोला भैया, इतनी सी कहानी थी मेरी, और कुछ नहीं, बस। तो इसमें क्या किए, अब ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगाने के लिए यहाँ प्लस, राइट मोस्ट में प्लस लगाए, उसके बाद जंप करना है भैया। इसमें क्या देखे, अरे इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, चलो उसको बाद में देखते हैं। यहाँ जंप किए, जंप करने पे क्या मिला अपने को कि टू पे ऑड पावर है, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस। फिर यहाँ से यहाँ देखें -1 वाले पे, यानी कि इस पे इवन पावर है भैया, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। वापस से देखें 3 वाले पे, इस पे 1 है, ऑड पावर है, तो साइन चेंज हो जाएगा। ये हो गया अपना नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें से आंसर निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इस पे वैल्यूज चेक करेंगे कि वो हो सकता है कि नहीं। तो -3 डालें तो 0 हो सकता है यार, तो ये तो चलो, तो ये कर देते हैं कि भैया ये तो हो सकता है, -1 या 0 हो सकता है। क्यों, यहाँ क्यों हम लोग 0 हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे इक्वालिटी इन्वॉल्व है, कैन बी 0, यहाँ इक्वालिटी आ गया, यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। तो अब 2 पे चेक किए, तो 2 पे डाले, इसको 0 होगा क्या, गधो, ये नहीं हो सकता, क्यों, ये डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, ये कैन नॉट बी 0, तो यहाँ पे फॉलो डाल देंगे, ठीक है। अपने को वो पॉइंट्स भी मिल गए, अब वो पॉइंट्स मिल गए तो एक्स का आंसर लिखो बस फटाक से, एक्स बिलोंग्स टू क्या चाहिए, ग्रेटर देन, तो प्लस वाला लेंगे, तो ये -इंफिनिटी से 3 आ रहा है, इधर इंफिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन रहता है, इंफिनिटी कभी क्लोज नहीं, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, अभी तक ओपन ओपन कर रहे थे, इसको हम लोग क्लोज्ड कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये इंक्लूडेड है। फिर इसमें क्या करेंगे, यहाँ 2 से ये लेंगे यूनियन, 2 इन्वॉल्व नहीं है तो 2 के साथ ओपन और फिर इंफिनिटी, आ गया आंसर, नहीं आया आंसर, क्यों नहीं आया आंसर, क्योंकि 1 भी तो ले रहा था, 1 भी तो 0 मेरा बना रहा था, ना रहा था ना, तो वो वैल्यू मेरा सेटिस्फाई कर रहा है इन इक्वेशन, उसको भी इन्वॉल्व करना होगा ना, तो यूनियन। और कभी भी हम लोग सिंगल नंबर को इन्वॉल्व करते हैं तो हम लोग इसमें करली ब्रैकेट्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना, मान लो यहाँ पे एक और फैक्टर होता, और यहाँ पे जस्ट इन केस मैं बताता हूँ, यहाँ एक और फैक्टर होता, ये 2 के यहाँ पे दे रहा होता क्या, यहाँ पे -1 2 है, यहाँ पे 1 दे रहा होता इनसे, मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं, और तोड़ के, यहाँ -1 है, सॉरी, ये -1, इसको हम लोग लिखते हैं यूनियन,
-1, इस तरह से लिखते हैं। तो जब भी हम लोग एक स्पेसिफिक वैल्यूज को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, हम लोग करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं और उसके साथ जितने भी वैल्यूज है कॉमा सेपरेटेड सारे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूज होगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर। बस देखा कितना बड़ा प्रॉब्लम, बट सॉल्यूशन अपना ट्रिक से इतना सा बस सॉल्व करना है। क्रिटिकल पॉइंट फैक्टराइज करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, कोफिशिएंट पे वैल्यूज चेक करो, फिर क्रिटिकल पॉइंट, उसके बाद नंबर लाइन, फिर खटाक से आंसर। चलो एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक और टाइप में क्या है कि यार अब तो इसमें ये भी है, अभी तक तो इधर जीरो आ रहा था या कोई नंबर आ रहा था, लेकिन अब क्या है, अब तो यार वेरिएबल आ गया। इसको कैसे करें, इसमें क्या दिमाग लगाएं, इसमें भी कुछ तो करना होगा ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे क्या, ये अगर इक्वल टू होता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये इधर करा देते हैं ना। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, हो जाएगा काम, ये इधर आ गया। ठीक है, तो अपना इधर वो हो जाएगा और वन बच जाएगा, वन को इधर ले आएंगे ना। ये गलती गलती से भी मत करना, ये तो हम लोग कर ही नहीं सकते। डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पाप हो जाएगा, ये नहीं करने का। पाप तो हम लोग करते ही नहीं, अच्छे बच्चे हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे, 2x बाय 2x² प्लस 5x प्लस 2 माइनस 1/x+1 ग्रेटर देन 0। इसको उठा के इधर ले आए, कोई टेंशन नहीं। तो अब आगे सॉल्व करो। अब करा दो भैया एलसीएम लेके, 2x x+1 माइनस 2x² प्लस 5x+2 बाय, ये क्या हो गया, बाय क्या हो गया, 2x² प्लस 5x+2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 ग्रेटर देन 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 2x² प्लस 2x माइनस 2x² माइनस 5x माइनस 2 बाय 2x²। ये फैक्टराइज होगा क्या, देखो फैक्टराइज करके, इसको फैक्टराइज करते हैं अगर हम लोग, चलो इधर करते हैं, 2x² प्लस 5x माइनस, सॉरी प्लस 2, इसको फैक्टराइज करना है तो ये दोनों मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 2x², 2 × 2 4 होता है, तो इसको कर सकते हैं हम लोग क्या, 4x प्लस x प्लस 2, ले लो कॉमन, 2x कॉमन लिए, तो x प्लस 2 प्लस x+2, तो फैक्टर्स क्या आ गए, 2x+1 और x+2, ये अपने फैक्टर्स आ गए, लिख दो, 2x+1 x+2 और एक ये वाला था ही, x+1 और ग्रेटर देन 0। तो अब इसमें देखो तो इसमें कुछ कट पट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, इसको कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं। नेक्स्ट पेज में किए, नेक्स्ट पेज में इसमें क्या कर सकते हैं, ये कट गया, 2x माइनस 5x और -2, तो ये हो गया -3x -2, माइनस बाहर 3x+2 बाय 2x+1 x+2 और x+1 क्या है, ग्रेटर देन 0।
अब ये माइनस अपने को नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा दिक्कत देता है, या माइनस से हम लोग दूर भागते हैं। नेगेटिव आदमी नहीं है ना, हम लोग पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाइब्स चाहिए। तो माइनस से दूर भागने का नहीं भागना है, तो फिर थोड़ा कंसेप्चुअली चलेंगे। तो नंबर लाइन में अगर इधर माइनस कोई भी रखा हुआ है, -1 कुछ भी आ रहा है, तो थोड़ा कंसेप्चुअली चलेंगे, तब ट्रिक मत यूज करना। ट्रिक में क्या बोला गया था कि सारे कोएफिशिएंट्स के, सॉरी, सारे वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स का जो साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 आ जाएगा, तो वो नहीं करना। तो माइनस से भैया दूर भागते हैं, पॉजिटिव आदमी हटा दो। क्या किए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 3x+2, 2x+1, x+2, x+1, और इधर किए तो ये तो 0। इसमें क्या फर्क पड़ा, ये वाली चीज में क्या फर्क पड़ा, ये वाला चीज जो है वो अपने को नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू कर दिया, क्योंकि माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए। माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब साइन रिवर्स कर देने का। तो इसको हम लोग, ये हो गया। तो अब अपने पास आ गया है। अब हम लोग को चाहिए क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स। जितना फैक्टर में तोड़ना था तोड़ दिए, क्रिटिकल पॉइंट्स अब इसके क्या होंगे, सीपी x = इससे क्या आया, -2/3। इससे क्या आया, -12। इससे क्या आया, -2। इससे क्या आया, -1। 4 अपने पास आ गए। अब क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, तो अब क्या करना है, अब तो अब कहानी सिंपल है, नंबर लाइन बनाने का। और अब इसमें देखो सबसे छोटा कौन है, बताओ बताओ, ये क्या होगा। देखे तो -0.66, -0.5, -2, -1, सबसे छोटा क्या हो गया, -2। उसके बाद -1, उसके बाद -2/3, उसके बाद -1/2। ये हो गया। अपना ट्रिक क्या कहता है, राइट मोस्ट में क्या करने का, राइट मोस्ट में प्लस लगाने का। उसके बाद जंप करने का, जंप करो तो सब में ऑड पावर, तो माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया। तो अब क्या, अब इस पे वैल्यूज हम लोग देखेंगे, ये आ रहा है कि नहीं। तो ये इनइक्वालिटी का साइन है, तो 0 तो बन नहीं सकता, और नीचे वाले को हम लोग 0 कर नहीं सकते, तो सारे पे हॉलो, तो हम लोग किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो तब आ गया आंसर यार। अब क्या टेंशन है, अब अपने को क्या चाहिए, लेस देन चाहिए। तो x बिलोंग्स टू, लेस देन में क्या लेते हैं, माइनस माइनस। तो x बिलोंग्स टू -2 से -1, ये वाला चीज क्या है आंसर, ये वाला आंसर है, और माइनस ये वाला आंसर है, बस। तो यूनियन -2/3 से -1/2, ये हो गया अपना आंसर। हुआ कि नहीं हुआ, देखे। तो देखने में कितना बड़ा सवाल था कि यार यहाँ है, यहाँ है, इक्वालिटी के उस साइड राइट हैंड साइड में भी एक है। तो इसमें ध्यान देने वाला क्या बात था कि बस क्रॉस मल्टीप्लाई गलती से नहीं करा देना, ये पाप नहीं कर। तो बाकी बाकी खुद में खुद स्टेप्स दिया हुआ बेबी कर्व का खटाखट लगाते जाओ, सॉल्व होते जाएगा। देखिए सॉल्यूशन आ गया अपने पास, कितना आसान था करना, था ना। तो इस पूरे सेशन से हम लोग को क्या पता चला कि बेबी कर्व इतना टफ नहीं है जितना टफ बनाया हुआ है, जितना टफ हवा बना हुआ है, ये उतना टफ नहीं है, टफ है ही नहीं। स्टेप से कुछ लगाओ, आंसर पाओ, बस, और कुछ नहीं करना है। इधर से स्टेप्स में इधर से इनपुट डालो, उधर से आउटपुट निकलेगा। इक्वेशन डालना, स्टेप्स में इधर उधर होगा, तुम आंसर फेंक देगा।
हो गया काम। बस इतना ही करने का होता है, कोई लोड नहीं लेने का। तो अभी जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम, और भी कुछ टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं, वो हम लोग बीच बीच में सेशंस करके देख लेंगे। बाकी मेजर जितने होते हैं वो सब हम लोग कवर कर लिए। ये सेशन इंपॉर्टेंट था ना। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा कि वेवी कर्व कैसे यूज कर रहे होते हैं इन इक्वेशंस में। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई थिंक दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो इसी के लिए और भी ऐसे वीडियोस के लिए यार मेंटर्स गैलेक्सी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेगुलर क्लासेस मिल रही है। शॉर्ट्स में देखोगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग तो शॉर्ट्स में ही निपटा दिए होते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स मिल रहे होते हैं वो देखने के बाद। और बीच बीच में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग और डाउट सेशंस करते रहते हैं। ठीक है, तो चुपचाप से जाना और सब्सक्राइब बटन दबा देना। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस